तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स लॉन्चर के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा, ये है शशि और एक और नया मैच शुरू होने वाला है। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मुकाबला शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, जिसके लिए बहुत सारे बदलाव है, बहुत सारी अपडेट्स हम आपके साथ लेकर आ गए हैं। तो एक एक कर आपको बताते हैं। फिलहाल शशि, अभी जो मुद्दा है वो ये है कि भाई इंग्लैंड की हालत बहुत अच्छी है, भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी बहुत सारी इंजरीज से जूझ रही है। चाहे वो ऋषभ पंत की हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा की हो, बहुत सारी इंजरीज से टीम इंडिया जूझ रही है अभी। जी बिल्कुल, ऋषभ पंत, प्रसिद्ध कृष्णा की तो है ही, साथ ही साथ अपडेट्स ये आई है कि आकाशदीप, अर्शदीप, उसके बाद आप नीतीश रेड्डी की बात कर लीजिए, वो भी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो पहले से ही 2-1 से इंडिया पीछे चल रही है। अब ऐसे में इंडिया के पास ना सिर्फ इस सीरीज में वापसी का एक चुनौती है और उसके बाद चोटों से भी उबरना होगा। तो कुल मिलाकर इंडिया के लिए चौथे टेस्ट मैच में टीम सिलेक्शन भी एक मुद्दा है और साथ ही साथ इस सीरीज को बचाए रखने के लिए इंडिया को इस मैनचेस्टर टेस्ट मैच को जीतना भी होगा। तो इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल के पास दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती इस बात को लेकर कि पहले जो है प्लेइंग 11 जो है तय करें। क्या अंशुल कंबोज जिनको बुलाए गए हैं इंडिया से, क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? ये तो टेस्ट में जब टॉस होगा तभी पता चलेगा। तो कुल मिलाकर भारत के पास स्थिति यह है कि सबसे पहले प्लेइंग 11 बनाए और जिस प्लेइंग 11 के साथ उतरे उस प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड का डट कर मुकाबला करे। ये दोहरी चुनौती है शुभमन गिल के पास। बिल्कुल, और साथ साथ शशि माइंड गेम्स भी बहुत ज्यादा खेलने पड़ेंगे आई थिंक, क्योंकि इंग्लैंड हमने देखा है बहुत ज्यादा स्लेज करने पे आ जाती है, बहुत ज्यादा बदतमीजी पर आ जाती है। लास्ट मुकाबले में हमने देखा था, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, जैक क्रॉली हो, बेन डकेट हो, सारे के सारे शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को स्लेज करने में लगे हुए थे। तो एक माइंड गेम्स भी चलता हुआ नजर आएगा। आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड इस तरीके से पेश नहीं आई थी, वो बस क्रिकेट पर ही फोकस कर रही थी। लेकिन तीसरा टेस्ट मैच आते आते इंग्लैंड अब बदतमीजी पर, जैसा कि आपने लैंग्वेज यूज किया, बदतमीजी पर उतर आई है। और इसलिए उतर आई है कि इंग्लैंड पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज जाने के बाद जो यंग टीम इंडिया इंग्लैंड गई है इस तरीके से क्रिकेट खेलेगी इंग्लैंड में जाकर। उन लोगों को लगा था कि ये जो यंग इंडिया आई है इसको हराना वनस्पत जो है आसान होगा। लेकिन जब इंडिया शुभमन गिल की कप्तानी में इस तरीके से प्रदर्शन किया, एजवेस्टन टेस्ट में जीता, तब उन लोगों को लगा नहीं, क्रिकेट से अलग कुछ अलग करना होगा। और वो रणनीति पर आई है कि जैसे कि आपने कहा कि वो माइंड गेम खेलने पर उतर आई है। वो अब वर्बल कम्युनिकेशन भी बीच मैदान में आपने देखने को मिला होगा, स्लेजिंग वगैरह पे करने को उतर आई है। तो कुल मिलाकर अब इंग्लैंड न सिर्फ क्रिकेट के जरिए बल्कि माइंड गेम्स के जरिए भी भारत को पटकनी देने की जो है कोशिश में जुटी हुई है। और लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद इस सीरीज का जो लेवल है वो और ज्यादा ऊंचा हो गया है। अब आप देखिएगा मैनचेस्टर टेस्ट में ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। सिराज हो गया, भारत की ओर से भी जो है चीजें निकलकर सामने आई है। सिराज, शुभमन गिल ने भी अटैकिंग किया था। तो कुल मिलाकर इस सीरीज का जो भी माहौल है वो काफी हाई लेवल पर है। और आने वाले जो 2 टेस्ट मैच बचे हैं, ये दोनों ही टीमें 1 इंच भी जमीन छोड़ना नहीं चाहेगी, दोनों टीमें डटकर मुकाबला करेंगी। बिल्कुल, और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभमन गिल ने अपना साइड रखा, अपना पक्ष रखा कि भाई हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। वहां से अगर सामने से आपको गालियां मिलेंगी तो ऑब्वियसली आप लोग रिएक्ट करेंगे, आप लोग बुत बन के तो खड़े नहीं रहेंगे। ये चीज शुभमन गिल ने बताई थी। उसके बाद बेन स्टोक्स जो कि कप्तान है इंग्लैंड के, उन्होंने भी ये कहा था कि यार अगर हमको भी सामने से आएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये तो दोनों पक्ष कहेंगे कि वो लोगों ने पहले कहा, हम लोगों ने बाद में किया। ये तो लेकिन कुल मिलाकर शुभमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात निकलकर सामने आई है, शुभमन गिल इस बात को लेकर खासे नाराज दिखे कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन जब इंग्लैंड को दूसरी पारी के लिए बैटिंग करने आना था और बचे थे सिर्फ 6 मिनट, और उस 6 मिनट के दौरान इंग्लैंड ने इतने नाटक किए उस चीज को लेकर शुभमन गिल ज्यादा नाराज थे इंग्लैंड टीम से। वो कह रहे थे कि अगर आपके गेंद में शरीर लगती है आप फिजियो को बुलाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 6 मिनट है और 6 मिनट में आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ओवर हम कर सके, 2 ओवर तो इंडिया करना ही चाहती थी, लेकिन इंग्लैंड ने इस तरीके से ड्रामे किए कि इंडिया 1 ओवर ही कर पाई। और उस 6 मिनट के दौरान 90 सेकंड से देरी से जो बल्लेबाजी करने आए थे बेन डकेट और उनके जो ओपनर जैक क्रॉली, तो वो दोनों जो 90 सेकंड देरी से बल्लेबाजी करने आए थे, उस बात को लेकर शुभमन गिल खासे नाराज थे। वो इस बात को लेकर दिक्कत नहीं कर रहे थे कि आप फिजियो बुला रहे हैं वगैरह वगैरह, वो चीजें तो होती रहती है, लेकिन 90 सेकंड देरी से आए इस बात को लेकर शुभमन गिल नाराज थे। और शुभमन गिल का साफ कहना था कि आप फेयर प्ले कीजिए, आप मैदान के बीच में
जो आप रणनीति अपनाते हो अपनाइए, लेकिन 90 सेकंड देरी से आना, इस तरह की चीजें मत किया वो कीजिए। टाइम वेस्ट क्यों ही करना था, क्योंकि इंग्लैंड को वहां से लग गया था कि हो सकता है कि ये जो पारी है, ये जो पूरा पासा है वो पलट जाए और भारत जीत सकता था वो मैच। लेकिन हमने देखा कि आखिरी के कुछ टाइम में इन्होंने, इंग्लैंड ने इतने ज्यादा ड्रामे करे हैं कि वहां से पूरा का पूरा पासा पलट गया। बट जैसे कि आपने अंशुल कंबोज की बात करी, हो सकता है अंशुल कंबोज को मौका मिल जाए इस मैच में। अंशुल कंबोज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा जबरदस्त खेल दिखाया, बीट रणजी ट्रॉफी या फिर सारे ही विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। तो अगर अंशुल कंबोज का इंक्लूजन होता है शशि, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा एक वैल्यू ऐड करेगा मैच में। जी, अंशुल कंबोज जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी वो आईपीएल में कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी काफी प्रभावित थे उनसे और वो कह रहे थे कि फ्यूचर के गेंदबाज है टीम इंडिया के। तो अंशुल कंबोज का आईपीएल में परफॉर्मेंस के कारण ही आज जो जब अर्शदीप सिंह, आकाशदीप को चोट लगी है, तो अंशुल कंबोज को बुलाया है, इसलिए गया है कि वो उसकी कमी को पूरी कर पाएंगे। और किस्मत भी देखिए कि अंशुल कंबोज इस प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे। जो टीम इंडिया की स्क्वाड इंग्लैंड गई है उसका हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन अर्शदीप जो डेब्यू करने ही वाले थे इस मैनचेस्टर के, एन वक्त पर अर्शदीप को चोट लग जाती है और अंशुल कंबोज को बुला लिया जाता है। और आज अगर अंशुल कंबोज का इंक्लूजन होता है प्लेइंग 11 में, तो निश्चित तौर पर बुमराह, सिराज और अंशुल कंबोज ये तीनों फास्ट बॉलर अच्छा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारत अगर कमबैक करना चाहती है, और कमबैक करना ही होगा भारत को इस सीरीज को जीवित रखने के लिए, तो ऐसे में इन तीनों गेंदबाज को चलना ही होगा, ना सिर्फ बुमराह और सिराज बल्कि अंशुल कंबोज को भी अपना, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा भी आ जाए, क्योंकि शुभमन गिल ने ये चीज क्लैरिफाई करी थी कि शायद प्रसिद्ध कृष्णा या फिर अंशुल कंबोज। प्रसिद्ध कृष्णा को पहला 2 टेस्ट मैच खिलाया गया था, वैसा परफॉर्मेंस नहीं किए थे। तो अब देखना है कि अंशुल कंबोज को क्या अगर इंडिया से बुलाकर ले जाया जाता तो क्या प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का भी इंक्लूजन हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी टॉस में कप्तान शुभमन गिल क्या अपना चाल फेंकते हैं, क्या डाइस फेंकते हैं, क्योंकि अंशुल कंबोज को डोमेस्टिक का बहुत ज्यादा अनुभव है, टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज्यादा अनुभव है, तो यहाँ पर वो अनुभव शोकेस कर सकते हैं। सारी चीजें टिकी हुई हैं टॉस पर, शुभमन गिल क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये सीरीज हम लोग हार गए तो गौतम गंभीर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप पर बहुत ज्यादा सवाल उठने वाले हैं। जो आपने विराट कोहली को बीच सीरीज से पहले ही रिटायरमेंट के लिए फोर्स करा, जैसे खबरें चल रही थी, या फिर रोहित शर्मा को फोर्स करा, तो वो सारी चीजें आप पर बैकफायर करने वाली हैं। बिल्कुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा का अचानक टेस्ट क्रिकेट से चले जाना वो किसी को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी में 12 साल बाद वापसी की थी। और जब आप रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आप आगे की सोच रहे होते हैं, तभी रणजी ट्रॉफी में उतरते हैं। तो ऐसे में विराट कोहली का रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद इस तरह से संन्यास लेना किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। और निश्चित तौर पर इसमें कोई ना कोई तो जो इंक्लूजन है, इसमें जो है विराट कोहली को दबाव देने के लिए या उनको ये फैसला लेने के लिए बाध्य किया गया है। खैर वो सब तो बातें होती रहेगी, लेकिन अभी गौतम गंभीर का, जिसका मैं आप बात कर रही थी, गौतम गंभीर का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है। आप चैंपियंस ट्रॉफी को अगर छोड़ दे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ले लीजिए, उसके पहले न्यूजीलैंड सीरीज ले लीजिए, श्रीलंका में जाकर पहली बार जो है इस तरह से इतने सालों बाद वनडे सीरीज हारना, इन सारी चीजों को अगर दिखाया जाए तो गौतम गंभीर का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। और ऐसे में ये टेस्ट मैच गौतम गंभीर के कैरियर के लिए भी, कोचिंग कैरियर के लिए भी काफी अहम हो जाता है कि अगर ये टेस्ट मैच हार जाती है तो फिर इंग्लैंड सीरीज हार जाएगी, और इंग्लैंड सीरीज हारने के साथ ही गौतम गंभीर का जो आप रिकॉर्ड देखने चाहिएगा तो रिकॉर्ड खराब से खराब होता चला और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो आप गौतम गंभीर को एक बार चांस दे दोगे एज अ कोच, लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में उनका जो मतलब एज अ कोचिंग, एज अ कोच उनका जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। तो अगर विराट कोहली संन्यास ले सकते हैं टेस्ट क्रिकेट से, जो कि अच्छा कर रहे थे, आगे की सोच रहे थे, तो आई थिंक गौतम गंभीर पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया गौतम गंभीर को, बहुत टाइम बीसीसीआई ने दे दिया है गौतम गंभीर को। तो देखते हैं मैच जब शुरू होता है तब सारी चीजों का पता चल जाएगा। लेकिन उससे अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट टीम की, है ना, क्योंकि यार मेंस के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन विमेंस क्रिकेट टीम के बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर विमेंस क्रिकेट टीम ने अपना परचम लहरा दिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में हमने मुकाबला जीत लिया है। बिल्कुल, वनडे सीरीज, T20 सीरीज, दोनों ही सीरीज इंग्लैंड में जाकर जीते हैं, और पहली बार दोनों एक साथ सीरीज इंग्लैंड में हमने जीता है। पहले तो T20 5 T20 की सीरीज थी, वो 3-2 से हमने जीता, फिर
कंप्लीट वनडे सीरीज कल ही आखिरी मैच खेला गया और हरमनप्रीत कौर के बल्ले से सेंचुरी आई। क्रांति गौर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज, उन्होंने 6 विकेट निकाले और 6 विकेट से याद आ जाता है जब भी इंग्लैंड के खिलाफ कोई गेंदबाज 6 विकेट लेता है तो वो 6 विकेट आशीष नेहरा ने कभी 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ लिया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है महिला की टीम ने। और आपको मैं बता दूं कि ये ज्यादा भारत की महिला टीम ने विदेश जाकर ऐसे वनडे और टी20 दोनों में डोमिनेट बहुत कम किया है और ऐसे में इंग्लैंड के साथ ये सीरीज जितना निश्चित तौर पर इससे मेंस टीम भी प्रेरणा ले सकती है भारतीय महिलाओं से, वो कम ही होता है। लेकिन इस बार ये मौका है कि टेस्ट मैच से ठीक पहले भारतीय महिलाओं ने वनडे और टी20 सीरीज अपने नाम किया है, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। अच्छा रिकॉर्ड है और आई थिंक हरमनप्रीत कौर की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। इस मैच में शतक जड़ना, पूरी सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करना, प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला है, प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको मिला है। और न सिर्फ उन्होंने बल्कि जेमिमा रॉड्रिक्स ने भी काफी जबरदस्त प्रदर्शन, स्मृति मंदाना ने बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करा है। तो आई थिंक ये 3 जो महिलाएं हैं वो स्तंभ है, मतलब पिलर्स है। हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट की जो स्तंभ मानी जाती है, मैं स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, इसके अलावा हरमनप्रीत कौर की जो खुद कप्तान है, तीनों ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हरमनप्रीत कौर और सामने आकर उन लोगों ने बताया कि इंग्लैंड के कंडीशन में ऐसे क्रिकेट खेला जाता है। जो युवा थी इस महिला टीम में, उन लोगों ने भी देखा, सीखा, उन लोगों ने भी आगे आकर परफॉर्मेंस किया है। चाहे वो ऋचा घोष हो जाए, चाहे जेमिमा रॉड्रिक्स की बात करें या प्रतीक्षा रावल जो ओपनिंग करती है स्मृति मंदाना के साथ, सभी ने मिलकर ये पूरी टीम कॉम्बिनेशन थी और टीम कॉम्बिनेशन के साथ इस सीरीज को महिला टीम ने जीता है। तो निश्चित तौर पर इससे महिला क्रिकेट जो बीच में लग रहा था कि कहीं ना कहीं डगमगा रही है, वो अब फिर से ट्रैक पर आ रही है। और आने वाले दिनों में जब वर्ल्ड कप भी खेला जाना है इसी साल, आपको पता ही होगा वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ चुका है, इंडिया में ही वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारतीय महिला टीम के पास कि पहली बार वर्ल्ड कप का तमगा हासिल करे। और वो भी बेहतरीन मौका इसलिए है कि ये पूरा वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाएगा, कुछ मैचेस श्रीलंका में इसलिए खेले जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, इसलिए पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे, वरना सारा जो है वर्ल्ड कप का मैच शेड्यूल इंडिया में ही है। ऐसे में हरमनप्रीत कौर के पास मौका है, जो कारनामा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत में जब वर्ल्ड कप हुआ था, भारतीय मेंस टीम ने किया था, वही कारनामा हरमनप्रीत कौर की टीम कर सकती है। बेहतरीन एडवांटेज भी रहेगा, होम एडवांटेज रहेगा टीम इंडिया के पास, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। और हरमनप्रीत कौर जिस तरीके से उनकी विनिंग स्ट्रीक चली आ रही है उसको कौन ही भूल सकता है। तो पिलर हैं वो, उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही प्रदर्शन करे। साथ साथ क्रांति गौर, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, उन्होंने एक नई क्रांति ला दी है। इस नाम को बहुत कम हम सुनते हैं, शायद बहुत सारे लोग पहली बार ही क्रांति गौर का नाम सुन रहे होंगे। एमपी की बॉलर है, मध्य प्रदेश से आती हैं और आईपीएल में यूपी वॉरियर्स के लिए, आईपीएल माफ कीजिएगा डब्ल्यूपीएल में वो यूपी वॉरियर्स के लिए खेल रही थी। 10 लाख रुपए में यूपी वॉरियर्स ने उनको खरीदा था और डब्ल्यूपीएल से ही वो चेहरा जो है पहली बार लोगों ने देखा और उनको खेलते हुए देखा। और उसके बाद अब इंडिया टीम में कॉल आई और इंडिया टीम में आकर ही ऐसा परफॉर्मेंस, निश्चित तौर पर उनका भविष्य जो है उज्जवल है। बिल्कुल उज्जवल है। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और पाकिस्तान की भी थोड़ी सी बखिया उधेड़ लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बेइज्जती करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान का जो स्तर है ना क्रिकेट में, अब इतना ज्यादा नीचे हो गया है, इतना नीचे हो गया है कि हर कोई थू थू कर रहा है। पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, उनकी टीम ही काफी है। टीम ही काफी। बांग्लादेश के साथ टी20 सीरीज, बांग्लादेश में जाकर पहला 2 टी20 मैच हार चुकी है पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान की इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जो फजीयत हो रही है वो देखने लायक है। बांग्लादेश के साथ जाकर वो भी इस तरीके से हारना, ऐसे मैचेस जाकर हारना, इस तरह से पाकिस्तान की स्थिति आज वर्ल्ड क्रिकेट में क्या हो गई है ये तो आप देख ही रहे हैं। तरह तरह के चेंजेस किए गए, कोचेस बदले गए, कप्तान बदले गए। हर महीने बदलते हैं पाकिस्तान के कोच, हर महीने बदलते हैं पाकिस्तान के कप्तान, हर महीने बदलते हैं। वो बोलते हैं ना कि किसी का दीन ईमान नहीं होता। पाकिस्तान के ना कप्तान का दीन ईमान है, पाकिस्तान पीसीबी जो इनका जो बोर्ड है पूरा, इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है। बोर्ड तो समझ में आपको नहीं आएगा कि चला कौन रहा है, कौन अध्यक्ष है, क्या कुछ है। पाकिस्तान क्रिकेट की हालत अभी बद से बदतर हो चली है और उसका जो है रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड पे देखने को भी मिल रहा है। बांग्लादेश जैसी टीम में उनको मतलब इतनी सुपड़ा साफ करके जा रही है, मतलब क्लीन स्वीप करके जा रही है। ऐसा होता है ना कि आप लड़ के हारते हो, ये तंबू में हार कर आते हैं। जैसे सुनील गावस्कर सर बोलते हैं ना कि तंबू में हार गए, तो ये तंबू में ही हार कर आते हैं। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ना गेंदबाजी चल रही है, ना बल्लेबाजी चल रही है। सलमान अली आगा जिनको कप्तान बनाया गया, उनसे भी आप जब प्रदर्शन की उम्मीद करते हो तो वो वहां पर फेल हो जाते हैं। क्रिकेट बॉर्न इन इंग्लैंड, डाइड इन पाकिस्तान। डाइड इन पाकिस्तान, एग्जैक्टली।
क्रिकेट बॉर्न इन इंग्लैंड, डाइड इन पाकिस्तान, और अब ऐसा डाई हो गया कि अब उठने का मुझे लग रहा है नाम नहीं लेगा ये। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट आने वाले दिनों में अब पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ से कैसे उबारा जाए ये पाकिस्तान के लोग ही समझेंगे, पाकिस्तान के जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वही समझेंगे, जो उनके बोर्ड के लोग वो हैं तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो बोर्ड के लोग ही जानते में होंगे। और मुझे तो नहीं लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी ऐसा कोई रणनीति भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट धीरे धीरे गिरता जा रहा है और ये इतना गिर चुका है कि अब यहाँ से उठाना मुश्किल है। उठाना, चाहे आप T20s में देख लीजिए, वनडे में देख लीजिए या फिर टेस्ट में देख लीजिए, तीनों ही फॉर्मेट में डब्बा गुल नजर आ रहा है पाकिस्तान का। क्योंकि जब एक क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होने लगती है ना, तो उसका हर्ष ऐसा ही होता है जैसे कि आप पाकिस्तान का भी देख रहे हैं। तो ये सारी बड़ी अपडेट्स थी जो आपको देनी थी। और फिलहाल नजरें टिकी रहेंगी मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले में, जहां पर देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल किस तरीके से नई स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, किसका डेब्यू होने वाला है, क्या अंशुल कंबोज को जगह खबर ये भी है कि मैनचेस्टर में तब्दील हो रहा है। हाँ, बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है। रेनचेस्टर में तब्दील हो रहा है, एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज किया, रेनचेस्टर में तब्दील हो रहा है। बारिश के बहुत ज्यादा आसार है और बादल भी बहुत ज्यादा वहां पे छाए। पांचों दिन अगर प्रेडिक्शन आप देखें तो पांचों दिन लगभग 60% से ऊपर बारिश के आसार है। ऐसे में अगर आपको जो है हर दिन क्रिकेट में जो है रुकावटें आई तो आप आश्चर्य नहीं होइएगा, क्योंकि मैनचेस्टर में बारिश लगातार होती है और इस बार भी प्रेडिक्शन बारिश के ही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर भारतीय टीम इस मैच को जीत ना पाए तो बारिश के कारण ड्रॉ भी हो सकता है, और अगर ड्रॉ होता है तो फिर ये सीरीज बचा रहेगा और आने वाला जो आखिरी 5वां टेस्ट मैच है जिसमें भारत जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर ला सकती है। तो कम से कम अगर भारत बल्ले और गेंद से अच्छा परफॉर्मेंस ना करे तो एक बारिश ही जो बचा इंद्र देवता से आप प्रार्थना कीजिए कि भाई इंद्र देवता बरस जाए, गरजे नहीं सिर्फ बरस जाए, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा है। अभी तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक कोई भी बारिश नहीं है, लेकिन बादल जरूर हैं। लेकिन जैसे कि शशि ने कहा कि प्रेडिक्शन 5 दिन है, तो भाई 5 दिन बारिश का आलम बन सकता है। अगर भारत गेंद और बल्ले से कुछ नहीं कर पाएगा तो एटलीस्ट प्रार्थनाओं से भारत ये सीरीज ये मैच ड्रॉ करवा सकता है। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स जो आपको देनी थी। यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।